देखो दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। दो चर वाला रैखिक समीकरण में देखो दो चर होगा, दो समीकरण भी होंगे। देखो दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, आसान से सीख जाओगे। देखो समीकरण, इससे अच्छा सवाल आता है, देख लो। खाली ये सूत्र को याद रखिएगा, है ना। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण में तो दो चर, एगो x एगो y होगा। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण एक हुआ। दो समीकरण होंगे, तुलना करना है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस समीकरण 2 हो गया, ठीक है। सब में कोफिशिएंट से लेना है, मतलब इसके चर का जो गुणांक है उससे लेना देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट को सब आदमी याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अनुपातों की तुलना चार्ट में दिखाई देता है। तो चार्ट में सबसे पहले अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना, ठीक है। और दूसरा नंबर लिखिएगा आलेख की प्रकृति, आलेख की, आलेख की प्रकृति। तीसरा में लिखिएगा हलों की संख्या, नहीं तो ऐसा, एक मिनट, चिन्ह, चिन्ह उसको नोटिफिकेशन जो चिन्ह बताया जाएगा। इसके बाद लिखिए हलों की संख्या, मतलब x और y का जो मान निकलेगा कितना निकलेगा, हलों की संख्या। और इधर लिखिएगा एक चीज जान लीजिए, हम जिसका मान निकलेगा, क्या बोले हम, जैसे उसमें बताए थे ना जिसका मान निकलेगा, उसमें क्या बोले थे हम, द्विघात में क्या बताए थे, जिसका मान निकलता है उसको अभी बताए थे ना कि उसको बोलेंगे क्या, वास्तविक। और जिसका मान नहीं निकलेगा उसको बोलेंगे काल्पनिक। तो काल्पनिक माइनस बना में, तो यहाँ क्या बोले, जिसका मान निकलेगा, यहाँ पर लिख देते हैं जिसका मान निकलेगा। नोट यहीं पर लिख दिया, दिखाई देता है, ये दिखाई तो छोड़, यहाँ तक दिखाई देता है, यहाँ तक, यहाँ तक दिखाई देता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम नोट, यहाँ दिखाई देता है नीचे, हल्का घुमा तो फिर कर देना, हल्के हल्के तो पेन की छोटा सा लाइन लिखेंगे, हो गया। नोट में लिख देते हैं, देखिए जिसका मान निकलेगा वह होगा, उसको हम लोग, जिसका मान निकलता है उसको हम लोग संगत बोलते हैं। उसको होगा, उसको संगत, संगत या अविरोधी बोला जाता है, अविरोधी, याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, संगत या अविरोधी। नोट एक, नोट दो में जिसका मान नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा उसको हम लोग, उसको असंगत या विरोधी युग्म कहेंगे। इसको घेर लेते हैं, विरोधी, इसमें विरोधी युग्म कर दो, इसमें भी युग्म कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। युग्म मतलब जोड़ा में रहता है, इसलिए, है ना, क्लियर है, कहेंगे।
इतना ही खेल है, एगो इस पर आधारित है, एगो इस पर। रूल याद रखिएगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप वहां तो हो गया, उधर हो गया। अब देखिए यहाँ से तुलना करते हैं। A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये क्या है? अचर मान है। ये क्या है? अचर है। ये दोनों अचर है। दो गो समीकरण है ना, एक मतलब पहले हम एक समीकरण बना सके, अब दो गो समीकरण है, यहाँ से मान निकालना भी बताएंगे। ठीक, जैसे वज्र गुणनखंड विधि से आप कैसे दो समीकरण दे आ जाएगा तो उसका हल करेंगे, ठीक है, सब बताएंगे। यहाँ देख लीजिए पहले, अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 यहाँ अनुपात की तुलना करना है। तो देखिए कहते हैं कि A1 बट्टा A2 माने पहला के गुना में जो रहेगा सो, बटे दूसरा के गुना में जो रहता है A1 बट्टा A2, पहला समीकरण के x का गुणांक, दूसरा समीकरण के x का गुणांक को बट्टा करेंगे, है ना। यह दोनों यदि बराबर नहीं होगा, इसको क्या बोलते हैं? बराबर दे करके काट देते हैं तो उसको पढ़ते हैं बराबर नहीं होगा, है ना। किसके? अगला को फिर देखते हैं, तो B1 बट्टा B2, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकृति क्या होगा? तो रेखा काट रहा है तो एक दूसरे को काट दिया, इसीलिए रेखा को बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। इसमें क्या अरे प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। पूरा याद रखें, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। चिन्ह कैसे होगा? तो भाई एक दूसरे को क्रॉस में काटेगा। क्लियर है? एक दूसरे को क्रॉस में काट दिया है, काट देगा, ठीक है ना। ठीक है, तो क्रॉस करके जो मल्टीप्लिकेशन कर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उससे जो मान निकालेगा तो इसमें हलों की संख्या कितना निकलेगा? एक और केवल एक हल होंगे। याद रखिएगा, एक और केवल एक हल होंगे, है ना। एक मिनट, इसको तो लिख दिए लेकिन गड़बड़ा गया, एक चीज और लिखना था हमको। युग्म यहीं पर लिख देते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, जगह तो ही है नीचे ना। होंगे फुल स्टॉप। युग्म कैसा होगा भाई? तो युग्म याद रखिएगा, इसका तो हल होगा। क्या बोले? जिसका हल होगा उसका युग्म कैसा होगा? तो संगत या अविरोधी। तो इसको युग्म कैसा होगा? इसको याद रखिएगा, संगत बोलिए, संगत क्वेश्चन वहां पर रहेगा ऑप्शन में, आपको याद रहेगा। तो संगत या फिर कथी लिखल रहेगा? दोनों में से कुछ लिखा हो सकता है। तो अविरोधी, क्या लिखा रहेगा? संगत या अविरोधी। क्लियर हो गया? इसको याद रखिएगा अच्छी तरह से सबको, कि A1 बट कितना बात याद रखना होगा? A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है, तो उसको रेखा को क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? आलेख की प्रकृति कैसी होगी? तो प्रतिच्छेदी होगी। चिन्ह कैसा होगा? ऐसा होगा। हल ये नहीं पूछेगा, हमको समझाने के लिए दिए, है ना। तो बाई क्रॉस निकलेगा मान, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मान निकलेगा। देखिए हलों की संख्या एक और केवल एक हल होंगे। युग्म कैसा होगा? तो संगत या अविरोधी। क्लियर है? पहला बात बता दिए। दूसरा क्या होता है? देखिए कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2, है ना, इसमें बराबर है C1 बट्टा C2। ये तो ठीक है, ये दोनों A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा, तीनों का तीनों इसमें क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे तो बराबर आ जाएगा। तो इसको कहेंगे रेखा क्या होगा? आश्रित कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आश्रित कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? रेखा कैसा होगा आपका? आश्रित रेखा हो जाएगा। माने कि लाइन कैसा होगा? एक ही लाइन पर सब मान चढ़ जाए, एक ही लाइन पर मतलब कि सबका एक ही मान आ जाएगा। देखिए एक ही लाइन पर चढ़ जाएगा। रेखा कैसा मिलेगा? ऐसा मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इस तरह का इसका चिन्ह बनेगा। क्लियर है? अब देखिए इसमें हल कितना होगा भाई? जब रेखा आश्रित होता है तो हल कितना होगा? तो अनेक हल हो जाएगा। क्या हलों की संख्या क्या होगी? हलों की संख्या अनेक हल होंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? अनेक
हल होंगे। क्लियर है? हल कितना होगा? अनेक, अनगिनत, उसी को अनेक कहिए चाहे अनगिनत कहिए, कहीं पर अनगिनत भी लिखा रहता है, अनगिनत, अनगिनत या अनेक क्या लिख देगा वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां समझ लिए अनगिनत अनेक एक ही चीज होता है। क्लियर होगा? अब युग्म क्या होगा याद रखना, युग्म तो इसका माने अनेक हल हुआ तो मान निकला तब ना हल हुआ। क्लियर है? तो मान निकला तब हल हुआ, इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा, तो संगत या अविरोधी, दोनों में से कुछ लिखल रहता हो, अविरोधी। क्लियर है? अच्छा से समझ में आ गया? ठीक है। अब आइए तीसरी बात, तीसरी बात क्या होगा सो देखिए, नीचे कर दो। अब क्या होगा, एगो से आगे बढ़े और दूसरा में जाकर लटक जाता है, बराबर नहीं होता है। तो देखिए A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, यहां तक बराबर हुआ, लेकिन थोड़ा आगे बढ़े तो ये बराबर हुआ नहीं, ये C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं हो पाया। तो इस केस में क्या कहेंगे, रेखा जो होगा, ये आले की जो प्रकृति होगी, यह क्या होगी, रेखा दोनों लाइन इसका समानांतर होगा। आसित रेखा कैसा होगा, तो समानांतर रेखा होगा। रेखा, रेखा कैसा होगा भाई, तो प्रकृति, आलेख की प्रकृति समानांतर होगी, इसमें क्या होगी, आश्रित होगी, इसमें क्या होगा, प्रतिच्छेदी। समानांतर को लाइन में कैसे दिखाते हैं, तो ऐसे दोनों आमने सामने दो लाइन होती है समानांतर की। क्लियर हो गया? अब आइए इस केस में हल कितना होगा, कोई हल नहीं होगे। इस केस में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होंगे, नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ गया? कोई हल नहीं होगा। अब क्या पढ़ाएं, अब ये लिखिए नोट में, जिसका कोई हल नहीं होता है उसको क्या पढ़ते हैं, असंगत या विरोधी। इसमें तो ये इसको याद रखिएगा, युग्म कैसा होगा, तो यह असंगत, देखिए में संगत है तो संगत के पहले अ लगा दे, जब में अ है ओकरा हटा दही, ना, तो असंगत या क्या पढ़ेंगे, विरोधी, विरोधी। ठीक है, यही तो ये आपका थ्योरी था, इसको सब लाइन को याद रखना है। ये लाइन डजंट में कोई मानी नहीं, इसमें दो लाइन बन गया, ये भी बन गया ना, तो इसको हम इसी में अंडरस्कोर कर दिए, इसी में घुसा दिए। ठीक है ना? अब ये समझ लीजिए, ये इतना था। ठीक है, अब जो आएगा एक आ जाएगा, इसी में हम लोग को हल करना पड़ेंगे। मेजर पॉइंट यहीं से है, मेजर पॉइंट यहीं से है। अब ये कहता है कि उसका जो हल निकालना है, मतलब वज्र गुणनखंड विधि। सो स्टॉप करो, तो यहाँ पे स्टॉप करो। ठीक है, अब यहाँ पर से इसके लिए इतना हो ही जाएगा, इतने दिन में हो ही जाएगा। देखिए इसमें बताइए देते हैं, ये इसी से बता देते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ तो लिख ले है ना, वज्र गुणनखंड विधि से द्विघात का हल कैसे करें, दो चर वाले रैखिक समीकरण को वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल। देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, को वज्र गुणनखंड विधि से हल करना। अच्छा सीखिएगा, ये समीकरण रहता है, पहले रुक, अब नहीं उतारना, अभी रुक जाओ। देखो समीकरण जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण 1 है। a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण 2। यहाँ x और y का मान निकालना है। c तो अचर पद है, जो चर है ना जी, तो इस दोनों से x और y का मान कैसे निकलेगा, तो देख लीजिए यहाँ पर से, जिसको देखिए होता क्या है समझिए, बनाने का फार्मूला हम सारे फार्मूला बना के दिखाएंगे। देखिए अगर हम इसका या यहाँ पर क्या लिखा है, x लिख दीजिए बराबर y लिख दीजिए बराबर x, है ना, 1 बट्टा c को अचर मान है ना,
सी तो अचर मान, एक्स वाई का मान लेना है ना। समझा देते हैं, पहले फार्मूला याद रखिए। फार्मूला कैसे बनेगा देखते रहे, नीचे नहीं दिखा रहा है ये फार्मूला जो बना, फार्मूला कैसे बना, ठीक है। तो देखिए एक्स वाई का मान निकालना है, ठीक है। किसी को भी एक यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ, तो पहले तो हम फार्मूला निकालेंगे। तो फार्मूला नीचे दिखाई देता है, अच्छा नहीं दिखाई देता है, सुनो देखो फार्मूला कैसे बनता है, सुनो फार्मूला के देखो, एक्स का लिखना है ना, सुनो एक्स का अगर लिखना है तो गौर से सुनो पहले, यदि एक्स का लिखना है तो एक्स को छोड़ देंगे तो बचेगा कौन, बी से, मतलब बी पार्ट से एक्स वाई का मान ना सिर्फ लिखना है, तो अच्छा मतलब इसका जो गुणांक हो वो लिखना है। तो यहाँ से बचता है, बी से बचता है ना, तो बी से बचता है। तो देखो हम फार्मूला साइड बनाते हैं, यहाँ पर से फार्मूला बनाते हैं। देखो तो जैसे हमको यदि हमको लिखना है ई एक्स लिखना है, तो क्या करेंगे हम इसमें, देखते हैं एक्स का लिखना है तो देखिए फार्मूला ई लिख देंगे, b1 क्या है नीचे में, b2 है ना, गुना क्रॉस में अब यहाँ पर इसका क्या है, c1 c2, दुइये को का मान निकालना है ना। अब बी से स्टार्ट किए, देखिए b1 c1, तो बचल के है a1। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पर ई एक्स हो जाएगा, यहाँ पर ये वाई वाला बैठ जाएगा, अब अपने आप सीख जाइएगा। अब क्या होगा, तो यहाँ पर से ये क्या होगा, b1 c1, यहाँ b1, तो ये क्या हो जाएगा, a1 a2। समझ में आ रहा है कि क्या हो जाएगा, b1 c1 और a1, ठीक है। अब तो एक राउंड तो और चलेगा भाई, है ना, एक राउंड और, क्या एक राउंड और, तीन बार लिखे हैं तो एक राउंड और चलाएंगे, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है, सो 1 वाला में देखिए अक्षर वाला पार्ट है। तो अब ये क्या लिखा, देखिए ये क्या हो गया, देखिए b1 c1 a1, तो फिर किसका रिपीट करेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से चलेगा, तो क्या हो जाएगा b1 b2। क्लियर है। अब बनाइए फार्मूला कैसे बनाते हैं, देखिए सीधी बात है, जिसको एक्स का लिखे तो एक्स को छोड़ देंगे, वाई से लिखेंगे। गुना कैसे, गुना करने का ट्रिक है, देखो पहले यहाँ से करेंगे, इसको यहाँ से इस लाइन को गुना करेंगे, इसको ऐसे गुना किए तब क्या फार्मूला बनेगा, b1 गुने c1, तो क्या बना b1 c1 हो सॉरी c2 है, बीच में माइनस। क्लियर है। अब फिर इसको यहाँ ऊपर से नीचे गम, यहीं से स्टार्ट करना है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। क्लियर है। यहाँ से ऐसे किए तब b1 c1, अब क्या होगा b2 c1, तो b2 c1 इसका हो गया। फिर आइए आपको पता है ऐसे ही करना है, तब पढ़िए c1 a2, तो c1 a2 हो गया, फिर बीच में माइनस, फिर यहां से लगाइएगा तो c2 a1, c2 a1, कोई दिक्कत है। चलिए अब आइए फिर यहाँ पर इसमें कैसे लिखिएगा, फिर पढ़ाएं ऐसे लिखना है, तो a1 b2, a1 b2 बीच में माइनस, यहां से स्टार्ट होगा a2 है ना, a2 b1, a2 b1। अब कैसे मान निकलेगा, आप तो सर अब बस इसका x का गुणांक y का गुणांक सबका लिख लीजिएगा, ये मान पुट कीजिएगा। अब इसका ये जो बटा कुछ जो मान आएगा ना, तो यहाँ से x का मान कैसे, इतना बराबर इतना करना है, एक बार इतना बड़ा इतना करना, यहाँ से एक्स वाई बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई का मान निकल जाएगा। फार्मूला बनाना सीखा कि नहीं सीखा, सीख गया। ये फार्मूला होता है बीज गुणनखंड विधि से एक्स और वाई का मान निकालने का फार्मूला होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर से एक चीज और याद रखिएगा कि स्टॉप करो तो, यहाँ पर देखो तो, स्टॉप करो तो, ठीक है। एक चीज और इसमें बता ही हो गया, त्रिज्या रेखा, इसको संपाति भी कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ इधर घुमा दो वीडियो, ठीक है, इसको संपाति भी कहते हैं। अब यहाँ पर दिखा दो, ठीक है। देखो रैखिक समीकरण का जो आलेख होगा एक हमेशा सरल रेखा होगा। कुछ पॉइंट है, टर्म है, याद रखिएगा कि रैखिक समीकरण का आलेख
होता है। तो कैसे होता है? सरल रेखा, सरल रेखा याद रखिएगा। रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? सरल रेखा में होता है, ठीक है ना? याद रखिएगा। यदि कोई मान दिया रहेगा, क्या जैसे कि मान के माइनस में हो या प्लस में, उसे बहस नहीं है। कोई कह दे कि x बराबर -1 या प्लस माइनस में कुछ भी रहे, प्लस माइनस देखो, प्लस या माइनस में कुछ भी रहे, 5 है, सपोज दैट मान दे x बराबर, ठीक है, या अगर ऐसा है तो इसका कोई ना कोई मान है, या तो प्लस में है या तो माइनस है। तो अगर x का बोलेगा है ना, x बराबर इतना प्लस या -5 है ना, तो किसके समानांतर होगा? ठीक है, इसका आलेख जो होगा, आलेख x बराबर +5 का आलेख होगा, आलेख पूछेगा का आलेख, आलेख कैसा होगा? तो आलेख x का पूछेगा ना, तो उल्टा बोलना, x का पूछेगा तो किसका बोलेगा? y का बोलना। आलेख होता है y के समानांतर, y अक्ष के समानांतर, याद रखिएगा इसको, ज़्यादा बात नहीं बताएंगे। x बराबर 0 चाहे y बराबर 0 पूछता है, तो पूछता है कोई मान रहेगा ऐसा, ठीक है ना? जैसे ऐसा ही कोई है, जैसे कि मतलब अगर x - 2 बराबर 0 है, तो माइनस से उस पार जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा ना भाई। कौन है? x - 2 बराबर 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा तो फिर क्या हो गया? x का मान हो गया, तो y के समानांतर बोल देंगे, y के समानांतर बोलेंगे ना, का आलेख होगा, क्या होगा? तो y अक्ष के समांतर, क्लियर है? ऐसा ही बोल देंगे। अब आएगा सबसे बड़ी क्वेश्चन कि अगर x बराबर 0 बोलेगा, x बराबर 0 बोल दिया, कुछ मान नहीं ना है जी, x बराबर 0 का आलेख, x बराबर 0 का पूछेगा, का आलेख होगा, तो इसमें समानांतर नहीं बोलेंगे, इसमें संपाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संपाती। x बराबर 0 का आलेख होगा तो क्या होगा? y अक्ष के संपाती, उसमें जो समीकरण, इसमें जो है देखना समानांतर है, इसमें संपाती होगा, संपाती बोलेंगे, क्लियर है? अगर इसमें बोलेंगे कि y बराबर 0 का आलेख होगा तो क्या बोलेंगे? y का बोला है तो किसको? x को बोलेंगे, x अक्ष के संपाती, ठीक है। अब इसी के साथ आपका खत्म हो जाता है, द एंड, थ्योरी खत्म। स्टॉप कर दो, रोक दो।